हर हर महादेव। संसार में भेदभाव होते हुए आप सभी ने देखा होगा और आप में से कई लोगों ने तो स्वतः उस भेदभाव का अनुभव भी किया होगा। परंतु प्रश्न ये है कि इस भेदभाव का आधार क्या है। आज हम सुनेंगे कथा चौथे ज्योतिर्लिंग की, कथा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। और इस कथा के अंत में हम समस्या का आधार और समस्या का समाधान दोनों ही अवश्य जान लेंगे। एक बार देव ऋषि नारद भ्रमण करते करते विंध्य पर्वत पर जा पहुंचे। वहां जाकर वे विंध्यराज से मिले। विंध्यराज ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। विंध्यराज ने देव ऋषि से पूछा, मैं सृष्टि का सबसे विशाल पर्वत हूं, क्या आप मेरे आदर सत्कार से संतुष्ट हैं? तब देव ऋषि ने उनके अहम भाव को पहचान लिया और उनसे मंद मुस्कान के साथ कहा, मैं आपके आदर सत्कार से बहुत ही संतुष्ट हूं, परंतु इस संसार में एक पर्वत है जो आपसे भी ऊंचा और विशाल है। तब विंध्यराज ने पूछा कि कौन सा पर्वत है जो मुझसे भी अधिक विशाल और ऊंचा है? तब देव ऋषि ने कहा, मेरू पर्वत सबसे विशाल है, उसका शिखर देवलोक तक पहुंचता है। तब विंध्यराज ने देव ऋषि से पूछा, मैं सबसे बड़ा पर्वत कैसे बन सकता हूं? कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब देव ऋषि ने कहा, इसका एक ही उपाय है और वो उपाय है कृपा। सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं केवल देवों के देव महादेव। आप उनकी आराधना करें, वो अवश्य ही आपको मनवांछित फल देंगे। तब विंध्यराज ने देव ऋषि का धन्यवाद किया और उसी क्षण तप के लिए प्रस्थान कर गए। विंध्यराज ने 6 माह तक कठोर तप किया और उनके इस तप से महादेव प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देने के लिए वहां उपस्थित हो गए और उन्हें मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। विंध्यराज ने महादेव को नमन किया और कहा, मैं अपने अनुसार अपना आकार बड़ा या छोटा करूं, मुझे ऐसा वरदान दे हे महादेव। तब महादेव ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा मन मांगा वरदान दे सकता हूं, परंतु इसका उपयोग सोच समझ के करना, अन्यथा उसके जो भी परिणाम होंगे उसके उत्तरदायी तुम स्वयं होंगे। महादेव से वरदान प्राप्त कर विंध्यराज ने अपने आप को सृष्टि का सबसे विशाल पर्वत बना लिया, परंतु उनके मन में अभी भी डर था कि कहीं कोई अन्य पर्वत महादेव की तपस्या करके ऐसा ही वरदान प्राप्त कर उनसे भी विशाल ना बन जाए। उनकी इसी असुरक्षा के चलते उन्होंने अपना आकार और बड़ा कर लिया, इतना बड़ा कि पृथ्वी उनका भार उठाने में असमर्थ होने लगी। तब देवी पृथ्वी और अन्य इंद्रादि देव महादेव के पास आ पहुंचे। तब महादेव ने देव ऋषि से कहा कि अब उन्हें ही जाकर विंध्यराज को परम सत्य के मार्ग पर पुनः लौटाना होगा। तब देव ऋषि पुनः विंध्यराज के पास गए और विंध्यराज अहंकार में डूबकर देव ऋषि से पूछने लगे, क्यों हो गया ना मैं सृष्टि का सबसे ऊंचा और विशाल पर्वत? तब देव ऋषि ने चिंता जताते हुए कहा, नहीं विंध्यराज, क्योंकि अब आप पृथ्वी की सीमा लांघ कर आकाश गंगा में आ गए हैं, तो अब विशाल होने के सारे मापदंड ही बदल गए हैं। तब विंध्यराज ने चिंतित होकर कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया देव ऋषि, कृपा करके मुझे समझाइए। तब देव ऋषि ने कहा, अब आप ब्रह्मांड में हैं और इस ब्रह्मांड में और भी कई वस्तुएं हैं जिनका आकार आपसे भी बड़ा और विशाल है। ये सुनकर विंध्यराज ने कहा, उचित है, परंतु इस ब्रह्मांड में सबसे विशाल क्या है, मुझे कृपा करके बताइए। तब देव ऋषि ने कहा, इस ब्रह्मांड में त्रिदेव सबसे विशाल है। तो विंध्यराज ने कहा, मैं त्रिदेव से भी बड़ा बनना चाहता हूं। ऐसा कहकर विंध्यराज ने अपना आकार और बढ़ा लिया। जैसे ही उन्होंने अपना आकार बढ़ाया, उन्हें एक विशाल रुद्राक्ष दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने अपना शीश उठाया, उन्हें साक्षात त्रिदेव अर्थात ब्रह्मदेव, नारायण और महादेव के दर्शन हुए। ये देखकर विंध्यराज का अहंकार चूर चूर हो गया और उन्हें उनकी भूल का आभास हो गया। वे तुरंत ही अपने वास्तविक आकार में लौट आए
और त्रिदेवों से क्षमा मांगने लगे। उन्होंने महादेव से क्षमा मांगते हुए कहा कि आप मेरे इस पर्वत पर ब्रह्मांड में स्थापित ओंकार के नाद के भांति सदा विराजिए, ये मेरी परम इच्छा है। तब महादेव ने उसी ओंकार के नाद की ऊर्जा से एक शिवलिंग का सृजन किया और वहां उस शिवलिंग को स्थापित कर दिया। तब चिंता जताते हुए देव ऋषि ने कहा, हे महादेव, इस ओंकार की ऊर्जा इस सृष्टि के लिए अत्यंत तीव्र है, कृपया कर कुछ करें, अन्यथा ये सृष्टि इस शिवलिंग की तीव्रता को सहन नहीं कर पाएगी। तब महादेव ने संतुलन बनाए रखने के लिए उसी शिवलिंग को 2 शिवलिंगों में परिवर्तित कर दिया और उस पार्थिव शिवलिंग का नाम पड़ा अमलेश्वर शिवलिंग। और तब से ये दोनों शिवलिंग ओंकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस कथा से हम ये सीखते हैं कि भेदभाव का आधार है आकार। आकार से जन्म लेता है अहंकार। तो कभी अपने आकार अर्थात रंग या रूप पर अहंकार ना करें। जीवन में यदि संतुलन चाहते हैं तो ओंकार को अमल में लाएं, जीवन सुखमय हो जाएगा। आने वाले दिनों में मैं कृष्ण आपको करवाऊंगा दर्शन और सुनाऊंगा कथाएं महादेव के सभी ज्योतिर्लिंगों की। राधे राधे।